हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर एकेडमी। कोर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा था सीरीज देखा, सीरीज में नंबर सीरीज देखा, लेटर सीरीज देखा। उसके बाद अपन ने मिसिंग कैरेक्टर पढ़ा। मिसिंग कैरेक्टर में सीरीज नंबर नंबर कैरेक्टर और आपका लेटर वाला अपन ने पढ़ा। मिसिंग लेटर और मिसिंग नंबर, तो दो जो अपन ने टॉपिक पढ़े हैं अभी तक, सीरीज और मिसिंग कैरेक्टर। ये दोनों मैंने बताया था आपको कि 15 टू 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। 1/5 पोर्शन यहीं से आपका ये सिलेबस है कंप्लीट। तो होमवर्क भी आपको दिया गया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क शीट अटैच था। तो कुछ ही बच्चों ने होमवर्क किया, तो बाकी बच्चों ने नहीं किया। तो मुझे थोड़ा सा दुख है कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो चीज में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपना व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट है तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 9893783828। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। कोई भी दिक्कत है ना तो उसको बताइएगा, क्योंकि आप होमवर्क नहीं करते तो फिर ऐसा लगता है कि या तो लॉकडाउन में डाउन हो रखे हो आप लोग। ठीक है, तो अगर आपको चार्ज होना है ना तो आपको मेंटलिटी पढ़ना पड़ेगा। मैं सही बता रहा हूँ। आप देखो इतना मजा आता है, मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाता हूँ ना, मेरे को बहुत मजा आता है क्वेश्चन बनाने में। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, तो अल्फाबेट टेस्ट में जैसे अपन ने पढ़ा मिसिंग कैरेक्टर और सीरीज, दो चैप्टर अपन ने पढ़े। उन दोनों में मैंने बताया कि दोनों मतलब सिमिलर ही है, ज्यादा उसमें सीरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस अपने मिसिंग कैरेक्टर में पूछे जाते थे। इसी तरीके से अपन जो नेक्स्ट दो चैप्टर पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे अल्फाबेट टेस्ट और एक पढ़ेंगे अपन कोडिंग डिकोडिंग। तो अल्फाबेट टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग जो अपन पढ़ेंगे वो दोनों सिमिलर ही है। मतलब आप अल्फाबेट टेस्ट को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका कोडिंग डिकोडिंग एकदम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अल्फाबेट टेस्ट भी ऐसे ही है ना, एकदम इजी। अल्फाबेट टेस्ट वही है कि घर से एक अच्छे से पढ़ ली होती तो अभी क्यों पढ़ना पड़ता फिर। देखो, अल्फाबेट टेस्ट, अब आप ये बोलोगे पता नहीं ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट मतलब ए टू जेड, ए टू जेड में ही अपने को पढ़ना है। बस ये है कि अभी आपसे ए टू जेड नहीं पूछा जाएगा, अभी उनसे रिलेटेड उन पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और मैंने आपको सीरीज में जब लेटर सीरीज पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि बच्चों जितने भी अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना उनको आप प्लेस नंबर से सॉल्व कीजिएगा। मैंने बताया भी था प्लेस नंबर क्या होता है, अभी फिर एक बार अपन उसको डिस्कस करेंगे प्लेस नंबर क्या होता है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसको ना यहां से स्टार्ट ना करके अपन इधर से स्टार्ट करते हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये एन को मैंने यहां से स्टार्ट ना करके इधर से स्टार्ट किया। क्या होता है कि अपने से ना ये दो चीजें अपन ने देखा, देखो ए टू एम टोटल 26 होते हैं। टोटल कितना होता है 26। तो ऊपर वाले में अपन ने 30 ले लिया, मतलब फर्स्ट हाफ हो गया। ये फर्स्ट हाफ है अपना और ये सेकंड हाफ। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा मैंने कि कई बार जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपन से, अभी अपन क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे y को दिया लेकिन प्लेस नंबर इस वाले का लिया, मतलब पेयरिंग बना करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपन उस टाइप के क्वेश्चंस अभी देखेंगे। फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि इनका प्लेस नंबर, जैसे ए का प्लेस नंबर क्या हो जाएगा आपका 1, फिर इसका कितना हो जाएगा 2, ऐसे सी का कितना हो जाएगा 3, और ऐसे जेड का कितना हो जाएगा आपका, जेड का हो जाएगा 26। ठीक है, ये प्लेस नंबर हो गया। दूसरा अपन ये देखते हैं कि ये जो पेयर बना है ना, ये जो पेयर बना है, ये जो पेयर बना है, मैंने ये भी छोड़ा, ये भी है, ये भी है। तो इन पेयर का जब प्लेस नंबर का टोटल अपन जब करेंगे ना तो हर एक का 27 आएगा। हर एक का किसी का भी देख लो आप, 27 आएगा, 27 आएगा। देखो डी का कितना होता है 20 और जी का कितना है 7। अच्छा, मैंने ये तुरंत कैसे बता दिया, तो अभी कुछ ट्रिक्स अपन देखेंगे। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा ट्रिक्स पे ध्यान ना दें, क्योंकि ट्रिक्स भूल जाते हैं लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो टी का 20 मैंने कैसे बता दिया, मैं अभी आपको बताऊंगा।
तो मैं ये बता रहा था कि ये जो पेयर है इसका जो सम है वो 27 होता है। ठीक है, अभी अपने को इतना सा ध्यान रखना है। जैसे अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि प्लेस नंबर से, जैसे इसको दिया और इसका प्लेस नंबर दे दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, जैसे अभी अपन ने यहाँ तो देखा कि कुछ क्वेश्चन अपने को ऐसे दिया जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू अपने को दे दिया 2। कहीं पे क्वेश्चंस में ऐसा होगा a इक्वल टू 26। ठीक है, फिर जैसे अपने को दे दिया b इक्वल टू 25। तो ये देखो क्या है, ये है कि ये जो फर्स्ट एंड सेकंड हाफ में जो पेयर बन रहा था ना, तो उसका पेयर वाला जो इसका जो पेयर है, जैसे एक के साथ कौन है z, तो एक के साथ अपन ने प्लेस नंबर किसका दिया, z का दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक अपन ने सिर्फ दो चीजें देखी है, एक देखा है अपन ने a का प्लेस नंबर 1, b का प्लेस नंबर 2, और उसके साथ पेयर बनाया तो a के साथ अपन ने a इक्वल टू z। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है सिर्फ जब ऐसे क्वेश्चंस अपने से पूछे जाते हैं। अभी अपन इसको देखते हैं, जैसे अपन एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज प्लेस नंबर को जल्दी से कैसे याद रखें, तो देखो ट्रिक्स तो है लेकिन वो कोई मतलब उसमें आप उलझ जाओगे, तो मैं तो यही बोलूंगा कि देखो एक है अपने पास, एक होता है ईजोटी, ए जे ओ टी वाई, ईजोटी। ये क्या है, ये है कि ये जो अपन ने जो भी लिखा ना, इनका प्लेस नंबर है 5, इसका है 10, इसका है 15, इसका है 20 और y का है 25। अब आप देखो मैंने ना इसका तुरंत 7 लिखे या 20 लिखे, क्योंकि मुझे पता था, मैंने ये मेरे को कैसे पता है, T20 तो T20 से मुझे ये पता था। अब इसका क्या फायदा है, ये जो मैंने बताया ईजोटी, जो मैंने बताया 5 10 15 20 25, इसका क्या फायदा है भाई, कोई भी चीज अपन पढ़ रहे हो उसका फायदा होना चाहिए। तो इसका ये फायदा है कि जैसे आपको प्लेस नंबर डी का बताना है, आपको पता है ई का कितना 5, तो ई के जस्ट पहले डी, तो ई का 5 है तो 4। ये ईजोटी एक पेयर बना लिया अपन ने कि हाँ 5 के मल्टीपल में 5 10 15 20 और 25 ईजोटी। जैसे आपसे पूछेगा एस का कितना होता है, आपको पता है T20 एस टी, एस के बाद टी आता है, टी का 20 है तो इसका कितना हो जाएगा 19। तो यहां से ईजोटी से आप ये प्लेस नंबर में हेल्प ले सकते हो। दूसरा कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ए बी सी डी 1 2 3 4 5 यहाँ तक का तो आपको वैसे ही पता है, कुछ कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे एफ को अपन ऐसे लिखते हैं ना, ये देखो एफ ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको अपन देखो इसका प्लेस नंबर, इसको ऐसे कनेक्ट ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, इसको कितना बन गया, ये 6 बन गया ना, 6, तो एफ का कितना हो गया 6। फिर देखो जी जो है वो कैसे लिखते हैं अपन, ये ऐसे करके ये ऐसे लिखते हैं, तो ये देखो ये जो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये 7 हुआ कि नहीं हुआ, ये देखो 7 हो गया ना, ये 6 ये 7, फिर ना एच देखो, ये एच कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है, अपन इसको क्या करेंगे ऐसे 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 कर देंगे, ऐसे कर देंगे, कितना हो गया 8 हो गया। फिर आई को कैसे लिखते हैं अपन, आई को ऐसे भी लिखते हैं ना, लिखते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 9, जे एंड के जम्मू कश्मीर 10 11। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं, आप इनको इतना सा ध्यान रखो। और जैसे आप एक और चीज मैंने आपको बताई है कि इनका जो टोटल है वो 27 होता है। आपको पता है एफ का कितना है, एफ का कितना है 6 है, देखो ना, ये एफ को अपन ने कैसे बनाया, एफ को अपन ने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, तो एफ का कितना है 6 है, तो इन दोनों का टोटल कितना है 27। अगर इसका 6 है तो इसका कितना हो जाएगा 21, आप इसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इफ क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा आपको पैटर्न पता है अपना, कैसे अपने को क्लास अटेंड करनी है, आप वही नोटबुक लेके बैठिए, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट करवाऊंगा आप ट्राई करना उसको, पहले अपने से बनाने का कोशिश करो, और बहुत ही क्वेश्चन है आपसे बनेंगे। ठीक है, इफ इफ हेमंत HEMANT इज इक्वल टू है आपका 61, देन
रेनवाल, इसका वैल्यू आपको बताना है। इफ हेमंत HEMANT इज इक्वल टू 61 देन रेनवाल RENWAL। एक तो ये क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। सेकंड, इफ हेमंत इज इक्वल टू है आपका, अच्छा इसको इफ कोर CORE, इफ कोर इज इक्वल टू है आपका 67 देन विदुर इज इक्वल टू आपका, इसका वैल्यू कितना होगा। हेमंत 61 है देन रेनवाल आपको बताना है, कोर 67 है देन विदुर आपको बताना है। अभी तक अपन ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अपन ने दो चीजें देखी हैं, इसका प्लेस नंबर और इसके पेयर का प्लेस नंबर। अगर कहीं पे ऐसा हो कि इसकी जगह इसको, तो अपन ने अभी तक दो चीजें देखी हैं। आप दोनों यहाँ पे जो लॉजिक अपन ने पढ़े हैं वो दोनों आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। देखो अपन ने क्या किया, देखो अपन ने ना यहाँ अल्फाबेट से अपन न्यूमेरिकल वैल्यू पे आ गए। मतलब ये तो साफ है कि अपन ने यहाँ पे प्लेस नंबर इनका देखा है, भाई प्लेस नंबर देखा है तभी तो अपन 61 पे पहुंचे। तो प्लेस नंबर अगर अपन ने देखा है तो प्लेस नंबर से एक एच का कितना था 8 था, ई का कितना है 5 है, एम का कितना है 13, ए का कितना है 1, एन का कितना है 14 और टी 20, ठीक है। अच्छा एम का तो आप एकदम अच्छे से याद ही रख सकते हो ना। देखो ये जे यहाँ तक का तो हो ही गया था अपना, ये 6 भाई ABCDE यहाँ तक तो 1 2 3 4 5, एफ का 6 जैसा मैंने बताया था आपको, 7 जी का बताया ही था, H 8 ऐसे करके बताया डॉट डॉट लगा के, 9 ये यहीं से आई, जे एंड के 10 11, एम का 13 याद रखो और एन का हो जाएगा फिर 14, एम 13 तो एम 14। देखो जहां पे मेरे को मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया था, एम को, एम मतलब मेरा, एम मतलब मेरा और जो मेरा है वो तेरा है, तो तेरा मतलब वो मेरा जो मेरा है वो तेरा है, तेरा तो उसको मैंने ऐसे बोला तेरा, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एम का 13, ठीक है। इनको अपन क्या करते हैं टोटल करते हैं, 8 5 13 प्लस 13 26 27 27 और 14 कितना हो जाएगा 41 प्लस 20, 41 प्लस 20 कितना हो गया 61। तो अपन ने सिंपल क्या किया, इनका जो प्लेस नंबर था उनको अपन ने ऐड कर दिया, तो इधर आपका क्या हो जाएगा। अच्छा एक और चीज देखो, जैसे अपन ने इसको क्यू को कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं ना, ऐसे करके लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये ऐसे 7 टाइप बना सकते हैं ना, तो ये इसका होता है 17। आप इसको भी एकदम ऐसे याद रख सकते हो, क्यू का जैसे इसको ऐसे बनाया ना, ऐसे बनाया तो ये 17, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो क्यू का अगर आपका 17 है तो आर का कितना हो जाएगा 18, ई का कितना होता है 5, एम मतलब मेरा और मेरा मतलब तेरा, तो एम एम का 13 है तो एन का 14, फिर डब्ल्यू का ये तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे या तो आप टी से जा सकते हो, टी का 20 है ना, टी 20 है तो टी यू वी डब्ल्यू 20 है तो 21 22 23 23, ए का कितना है 1 और एल का कितना हो जाएगा, एम के जस्ट पहले है एम का 13 तो एल का कितना हो जाएगा 12, इसको ऐड करेंगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, प्लेस नंबर को ऐड कर देते हैं, सी का कितना है 3, ओ का कितना है 15, आर का कितना है 18 और ई का कितना है 5, टोटल करते हैं इनको, 3 प्लस 15 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 18 36 और 5 41, तो यहाँ 41 तो नहीं मिल रहा। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी अपन इनको ऐड करें और ऐड करने पे अगर जो भी वैल्यू दिया हुआ है वो अगर नहीं मिलता है तो अपन पेयर पे जाते हैं। पेयर मींस जैसे मैंने आपको बताया था सी का पेयर कौन है x, देखो सी का पेयर कौन है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x, ओ का कौन है l, आर का कौन है IR इंडियन रेलवे,
IR इंडियन रेलवे, याद रख सकते हो आप, इंडियन रेलवे। ई का क्या है बी, ठीक है। अब ना आप स्टार्टिंग वाले जो लेटर है ना उनको तो आप इजीली निकाल देते हो, जैसे सी का प्लेस नंबर इजीली मिल जाएगा, ई का आपको एकदम ऐसे ही लिख दोगे आप, सी में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज बताई है आपको कि आप इनको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सी का जो है ना, सी पे आप क्या कर सकते हो, इनका जो पेयर है उसका 27 होता है, आपको पता है सी का कितना है 3 और इनका टोटल 27, तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। एल का कितना है 12, आई 9 मैंने बताया था ऐसे करके 9, और बी का ई का कितना है 5, तो 27 माइनस 5 22, ये देखो 20 T20 21 22, इनको ऐड करो आप कितना आएगा 24 12 36 36 9 20 45 45 और 22 67, ये मिल गया। तो आप ऐसे इसका आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों अपन ने क्वेश्चन हुए, देखो इसमें अपन ने सिंपल क्या किया, प्लेस नंबर को ऐड कर दिया, इसमें पेयर के नंबर को, पेयर का जो प्लेस नंबर था उसको अपन ने ऐड किया है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब पहली चीज तो मैंने बता दी कि आपको अल्फाबेट जो प्लेस नंबर है वो इसी तरीके से याद रखने हैं। और क्या पैटर्न हो सकता है, देखो और कुछ पैटर्न नहीं है, आप अगर ट्रिक्स में जाओगे तो वो उलझन है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ट्रिक्स वगैरह ऐसा कुछ बनाना है, देखना है। आप ना सिंपल जैसे एग्जाम हॉल में जाओगे ना, तो एग्जाम हॉल में जाते हैं आप पेपर के जस्ट पीछे ये ऐसे ही अल्फाबेट और ऐसे ही बनाना ना, ऐसा नहीं कि ए टू जेड आपने लिख दिया, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ आपको ऐसे ही बनाना है, और ऐसे ही बना करके और फिर वहां पे देखो यहाँ तक तो मतलब जहां तक मुझे लगता है कि ए टू एम तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी प्लेस नंबर की, क्योंकि अभी आप ये क्लास पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद होमवर्क करोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, तो बहुत सारा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, तो प्लेस नंबर का ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। कुछ कुछ यहाँ पे दिक्कत आती है, तो एक तो मैंने बता दिया कि दोनों का टोटल जो होता है 27 होता है। दूसरा आप सिंपली वहां पे लिख दीजिएगा, ऐसे ही काउंट कर लीजिएगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब आप ट्रिक्स को याद करने में पहली चीज तो कंफ्यूज हो जाओगे, और दूसरी चीज की ट्रिक्स को याद करने में जितना दिमाग लगाओगे, जितना टाइम लगेगा ना, फिर कंफ्यूजन भी रहेगा, अरे यार ये मैंने ट्रिक्स लगाई है सही है कि नहीं है, तो वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप प्लेस नंबर डायरेक्ट यहाँ ऐसा अल्फाबेट लिख करके और वहीं पे आप अल्फाबेट का प्लेस नंबर निकालिएगा, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने एक और चीज आपको बताई, मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया a इक्वल टू 1, अभी अपन ने देखा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कितने दो क्वेश्चन हो गए, तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, a इक्वल टू है आपका 26, ठीक है, एंड SUN सन का वैल्यू है आपका, सन का वैल्यू है 27, देन आपको वैल्यू बताना है किसका, कैट का वैल्यू बताना है, CAT इसका वैल्यू आपको बताना है। इफ a equal to 26, sun equal to 27, then cat equal to आपको वैल्यूज का बताना है। और ऑप्शन ए है आपका 26, ऑप्शन बी है आपका 27, सी है आपका 57 और डी है आपका 58। और ये जो क्वेश्चन है आपका बच्चों, ये 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एनटीएससी लेवल फर्स्ट, एनटीएससी फर्स्ट स्टेज 2016 का क्वेश्चन है ये। अब देखो इसको सोल्व करो, ए का वैल्यू कितना है 26, मतलब अपन कहां पहुंच गए, पेयर पे पहुंच गए। ए का अपन ने ए के पेयर का जो नंबर था वो अपन ने लिया है, ए का 1 तो अपन ने 1 नहीं लिया, ए का जो पेयर है तो जेड वाले का वैल्यू अपन ने लिया है, ए इक्वल टू 26। तो क्या देखा था अपन ने, जैसे एच है तो एच के साथ क्या लेंगे अपन, एच लेंगे, तो एच का अपन एच ले लेंगे, यू का क्या लेंगे एफ लेंगे, और एन का क्या लेंगे एम। अब देखो एच का तो अपने को पता है 8 होता है, एफ का कितना होता है 6 होता है, एम का कितना होता है 13, 8 प्लस 6 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 6 14 प्लस 13 27। सेम ऐसे इधर निकाल लो, सी का ये x हो जाएगा, a का z हो गया, और T20 का g हो जाएगा। तो g का तो आपका कितना हो जाएगा 7, z का हो जाएगा 26, और x का कितना हो जाएगा, देखो ये x का कितना हो जाएगा 26, 25, 24।
24, इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 57। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब देखो 2014 2014-15 में 6 क्वेश्चन एकदम इजी, आप देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, एकदम इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखो एक क्वेश्चन नोट करो, मैं लिखवा दे रहा हूं आपको, फाइंड द ग्रुप ऑफ लेटर्स। थोड़ा आप तो एकदम देखो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया था, ये 4 ऑप्शन है, हेमंत, बी है आपका रेनवाल, सी है आपका कोर, और डी है आपका विदुर। ठीक है, अब क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए थे, देखो इनका जो प्लेस नंबर है, उन प्लेस नंबर को ऐड करना है, सम ऑफ लेटर्स, इनका जो प्लेस नंबर है उनको, लेटर्स का जो प्लेस नंबर है उनको ऐड करना है आपको। और उसमें आपसे पूछा जाएगा लीस्ट, हाईएस्ट, लीस्ट हो गया, एक हाईएस्ट हो गया, और एक मिडिल। मिडिल का केस तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 ऑप्शन अपन लेते तो मिडिल का केस आता। देखो लीस्ट और हाईएस्ट, ये लीस्ट और हाईएस्ट मैंने क्या लिखा, देखो मतलब सिंपल सा है कि इनको जब ऐड करते हैं, इनका प्लेस नंबर जब ऐड करेंगे तो इनमें से हाईएस्ट वैल्यू किसका होगा, इनको जब ऐड करते हैं तो लीस्ट वैल्यू किसका होगा। 2014-15 एनटीएससी लेवल 1 छत्तीसगढ़ आप उठा करके देख लेना, 5 टोटल 6 क्वेश्चन आपके सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, सिर्फ प्लेस नंबर पे बेस्ड। आपको लग रहा होगा इतना इजी अपन प्लेस नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन बच्चों 2014 एनटीएससी स्टेज फर्स्ट छत्तीसगढ़ आप उठा के देख लेना, 6 क्वेश्चन आपके 2014 में, 6 क्वेश्चन आपको सेम ऐसे कैसे पूछे गए थे, जिनका सिर्फ प्लेस नंबर का आपको, प्लेस नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे इसका अब देखो हाईएस्ट और लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे इसका अपन ने देखा था 8 + 5 + 13 + 1 + 14 + 20, इसका अपन ने क्या देखा, Q का अपना होता है 17, तो 18, E का 5, N का 14, W का कितना हो जाएगा, देखो D का 4 और इन टोटल 27 होता है, तो 4 27 - 4 कितना हो जाएगा 23, देखो T20 21 22 23। ठीक है, ए का कितना हो जाएगा 1 और ए का 14। तो इस तरीके से आप देख लेना हाईएस्ट किसका वैल्यू होगा और लीस्ट वैल्यू किसका होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो एक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं अपन, एनटीएससी में एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ईयर इसमें मेंशन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन E = E/I, रेशियो आपको गिवन है 8/4, देन J/N, और ये आपसे वैल्यू पूछना है, और इसके ऑप्शन ये आपके सामने 13/9, बी है आपका 14/9, सी है आपका 9/14, और डी है आपका 9/13। ये क्वेश्चन सोल्व करना बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, और कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर जरूर दीजिएगा। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे, पोज करना, क्वेश्चन सोल्व करना, कमेंट बॉक्स में जाना, अपना नाम लिखना, और आपका जो भी ऑप्शन है एबीसीडी जो भी राइट होगा वो आप टाइप करेंगे। ठीक है, ये मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूं, आप इसको बताएंगे मुझे, और कमेंट बॉक्स में देना है ना सबको आंसर, और देना ही है। ठीक है, नेक्स्ट और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा डिक्शनरी अपन देखें, जैसे डिक्शनरी में जैसे एक हो गया आपका डायलॉग हो गया, ठीक है, बी आपका हो गया डायरेक्शन, सी अपन ले लेते हैं डायरेक्टर, और डी अपन ले लेते हैं, डी से कोई भी ले लेते हैं, डिलीट ले लेते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, विच विल कम फर्स्ट, मतलब इनमें से कौन फर्स्ट होगा कौन लास्ट होगा ये आपको बताना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो डिक्शनरी आप देखें, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा लास्ट होगा। तो डिक्शनरी में कैसे देखते हैं बच्चों, वो आपको अच्छे से आता होगा। देखो जैसे यहाँ पे सारे तो डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आते हैं सेकंड वाले पे, सेकंड लेटर पे आते हैं। यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ ई है। तो देखो डी तो कॉमन हो गया पहले, फिर उसके बाद इधर सब में आई आ रहा है, ठीक है। इधर ई आ गया, तो ई पहले आता है कि आई पहले आता है, ई पहले आता है, मतलब ये नंबर 1 हो गया। फिर अभी तीनों का डिसाइड नहीं हुआ कि इनमें से फर्स्ट कौन आएगा। तो देखो फिर उसके बाद यहाँ तक तो सबका कॉमन हो गया, डी आई, डी आई ये कॉमन हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ ए आया, यहाँ आर और यहाँ भी आर, तो पहले ए आएगा, पहले ए आएगा ना, तो ये सेकंड नंबर पे हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक का हो गया। फिर ये अब ये सेकंड नंबर पे आ गया। अब ये दोनों बचे, इन दोनों में यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है। फिर यहाँ पर डायरेक्शन ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ पे टी है, यहाँ भी टी है। फिर यहाँ जाके टी के बाद देखो यहाँ पे ओ आया और यहाँ पे क्या आया, आई आया। तो पहले ओ फिर यहाँ आई, तो आई पहले आएगा कि ओ पहले आएगा, आई पहले आएगा, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा और ये फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अपने को बताना है कौन सा फर्स्ट और कौन सा लास्ट या कौन सा सेकंड या कौन सा थर्ड। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, तो आप बता दीजिएगा डिक्शनरी में देख, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप इनको देख करके बता दीजिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका जो ऑर्डर रहेगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो आप इसमें आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं अल्फाबेट टेस्ट में। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो एक क्वेश्चन नोट करो बच्चों, अब तो क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ और वो दोनों क्वेश्चन जो है ना ये आपके होमवर्क है। और देखो अल्फाबेट टेस्ट से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिए हैं। एक और टाइप बचा है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उसको बनाइएगा, बहुत इजी है। तो अल्फाबेट टेस्ट के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे अपन ने कवर कर लिए। बस यही अल्फाबेट टेस्ट नंबर प्लेस नंबर वगैरह यही होता है, इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो अच्छे से क्वेश्चन किया करो यार, होमवर्क किया करो आप लोग। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो पहले मैंने दे दिया कमेंट बॉक्स के लिए, एक सेकंड एक और क्वेश्चन आपको, द लेटर्स ऑफ the letters of the word NUMKIPP, NUMKIPP are in disorder, are in disorder, पागल हो गए, are in disorder if they are arranged in proper order, if they are arranged in proper order, the name of a vegetable, the name of a vegetable is formed, the name of a vegetable is formed. What is the last letter of the word form? और ऑप्शन है आपका फर्स्ट ए, बी, एम, सी, एन और डी, पी। The letters of the word NUMKIPP are in disorder if they are arranged in proper order. The name of a vegetable is formed. What is the last letter of word so formed? जो भी ये डिसऑर्डर मतलब ये इसको सही ऑर्डर में आपको बनाना है, ठीक है। तो जब आप इसको सही ऑर्डर में बनाओगे तो यहाँ पे एक वेजिटेबल का नेम आपको मिलेगा, उस वेजिटेबल नेम में जो लास्ट लेटर होगा वो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन नोट कीजिएगा, if
by arranging the letters of the word N A B M, हो सकता है इधर आपका स्क्रीन में नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N A B M O D I N T. The name of a game is formed. The name of a game is formed. What are the first and the last letter? What are the first and last letter? इसमें फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका B, T, ऑप्शन बी है आपका D, N, ऑप्शन सी है आपका N, D और ऑप्शन डी है आपका M, T, ठीक है। सिंपल क्या है यहाँ पे, बाय अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड N A B M O D I N T, the name N A B M O D I N T, ठीक है। The name of a game is formed. What are the first and the last letter? What are the first and last letters of the word? आपको बताना है उस वर्ड का फर्स्ट एंड लास्ट। देखो यहाँ पर भी आपको अरेंज करना है, एक गेम का नेम आपको मिलेगा, उसका फर्स्ट और लास्ट लेटर आपको सिंपली बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन नंबर 3, एक मैंने पहले दिया था आपको, एक टोटल 3 क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको नेम के साथ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अपना नाम लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसके अलावा और बस यही आपसे टाइप की क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बाकी आप जितना क्वेश्चंस बनाओगे ना, तो आपको मतलब कुछ जो और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, टाइप यही है, मतलब बेसिक आपका यही है। बस ये है कि क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी टाइप आपका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट आपके यही रहेंगे, ठीक है। तो जैसे लास्ट लेक्चर का आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल गया था होमवर्क, वैसे ही इसका भी आपको होमवर्क मिल जाएगा। और बच्चों होमवर्क कीजिएगा, ठीक है ना, एकदम डाउन मत हो जाइएगा लॉकडाउन में, ठीक है। और डाउट पूछिएगा, आपको आप फोन के थ्रू, आप वीडियो कॉल करके डाउट पूछ सकते हो, आप फोन करके डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और अब अपन जैसे ये वाला हो गया अपना अल्फाबेट टेस्ट, इसके बाद आपको इसका होमवर्क आज मिल ही जाएगा, तो जल्दी से होमवर्क खत्म कर लेना। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो है कोडिंग डिकोडिंग, उसका भी 1-2 दिन में उसका भी वीडियो आपका मिल जाएगा आपको। तो ये 4 चैप्टर जो है इनका एक टेस्ट आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपका इनका टेस्ट होगा, तो एकदम प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखिएगा। अभी तक 4 वीडियो, अब 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, ये 3rd, और इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, चारों का टेस्ट होगा। आप अच्छे से इनको पढ़िएगा, जो भी डाउट आता है आप डाउट पूछिएगा, और टेस्ट अच्छे से टेस्ट दीजिएगा और अच्छे नंबर लाइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।